शुरुआत गौरव भाटिया आपसे ही करते हुए दो छोटे छोटे मेरे सवाल हैं। पहला, ये सरकार की वैक्सीन नीति क्या है, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है। और मेरा दूसरा सवाल आपसे ये, पूरे देश भर में 135 करोड़ की ये जो आबादी है उसको फ्री वैक्सीन के लिए क्या दिक्कत है, क्या समस्या है सरकार के सामने? नमस्कार चित्रा जी, आपने जो सवाल पूछे, सबसे पहले तो नीति क्या है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में जो मामला चल रहा है वहां पे जो महान्यायवादी हैं भारत के, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वो वहां पे 2-3 दिन में कुछ अहम निर्णय लिए जाएंगे और वो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष में रखेंगे। और ये जो याचिका है, ये स्योमोटो कोर्ट ने इसका संज्ञान लेके करा है। इसमें हम कोई विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। सरकार अपना काम कर रही है, सर्वोच्च न्यायालय के जो सुझाव आएंगे, निर्देश आएंगे, उसका भी पालन किया जाएगा। लेकिन नीति क्या है, मैं ये जरूर उत्तर देना चाहूंगा। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि विश्व में बहुत कम ही देश थे जिन्होंने इतनी जल्दी वैक्सीनेशन की जो है ड्राइव चलाई, और 16 जनवरी से भारत ने ये ड्राइव चलाई और उसके बाद करीब करीब 21.5 करोड़ 22 करोड़ टीके हम भारतीय नागरिकों को लगा चुके हैं। और क्या ये स्पष्ट नीति नहीं थी कि सबसे पहले कोई वीवीआईपी कल्चर नहीं, सबसे पहले जो हमारे हेल्थलाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर, नर्सेस, उनको टीका लगेगा। जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और आप बताइए, जो बुजुर्ग हैं, जो लोग संक्रमित होने के जिनके चांसेस ज्यादा हैं, उनको टीका लगेगा। उसके बाद इसे खोला गया, कोमॉर्बिडिटीज वालों के लिए खोला गया और 45 प्लस के लिए खोला गया। फिर एक मांग विपक्ष से भी आई कि 18 से 45 वालों के लिए खोल दीजिए, केंद्र सरकार ने वो भी कर दिया। तो ये तो नीति हो गई, ऐसा नहीं है कि कोई भी नागरिक आया उसको लगा दिया, ये स्पष्ट नीति थी। दूसरी बात, आपने मुफ्त टीकों की करी, तो मैं ये कहूंगा कि अब तक जो टीके दिए गए हैं प्रदेश की सरकारों को, ये 21.5 करोड़ और 22 करोड़, ये मुफ्त ही लगे हैं चित्रा जी, और ये नागरिकों के ही कोटे में जाते हैं। प्रदेश की सरकार एक माध्यम है कि नागरिकों को टीका लगे। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे केंद्र की सरकार है वैसे प्रदेश की सरकार है। हाँ। और 5 शासित राज्य जो कांग्रेस के हैं, 6ठा तमिलनाडु का है, लेकिन 5 जो शासित राज्य अब तक थे, 11 लाख करोड़ का बजट था। तो ये बजट भी तो जनता के काम आना चाहिए ना। ये जो घेराबंदी की जा रही है केंद्र सरकार की और यूटर्न लिए जा रहे हैं, ये कितने उचित है? आपकी ही बातों से बहुत सारे सवाल निकले हैं गौरव, जिसको लेकर मैं आपके पास लौटूंगी। लेकिन चूंकि पहले सवाल के जवाब में बहुत देर तक बार बार टोकना ठीक नहीं लगता। अभय दुबे जी वो तो कह रहे हैं सभी को फ्री वैक्सीनेशन, अभी तक जितनी भी 20-22 करोड़ आबादी को लगी है, किसी से पैसे लिए गए हैं क्या? गौरव भाटिया ये सवाल खड़े कर रहे हैं। फ्री में तो छोटा हो सकता है। देखिए चित्रा जी, में जो लग रहे हैं चित्रा जी, लेकिन बहुत बड़ा 98% लोग होंगे जिनको मुफ्त दिया गया। वो कह रहे हैं 98% लोगों को फ्री में टीकाकरण हुआ है, तो फिर आप लोगों की ये फ्री टीकाकरण की मांग क्यों? अभय दुबे जी। चित्रा जी, मैं बड़ी गंभीरता से आपके सम्मुख ये बात रखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा पूरे देश के नागरिकों से ताली थाली बजाइए, सबने बजाई। प्रधानमंत्री जी, आपने कहा कि मोबाइल की रोशनी दिखाइए, सबने दिखाई, लेकिन आपने देश के नागरिकों के जीवन में अंधकार भर दिया, तिल तिल कर मरे ऑक्सीजन की कमी से। आपने कहा टीका उत्सव मनाया जाएगा हिंदुस्तान में 11 से 14 अप्रैल तक। प्रधानमंत्री जी, मैं आप ही के गृह मंत्रालय से डेटा लेकर आया हूं। जब 10 तारीख को आपने यह अनाउंसमेंट किया था कि 11 अप्रैल से हम टीका उत्सव मनाएंगे, तो 11 अप्रैल को 5,86,569 टीके 10 अप्रैल की अपेक्षा कम लगे। 13 अप्रैल को 13,58,027 टीके हिंदुस्तान में कम लगे। प्रधानमंत्री जी, सिर्फ आपने इवेंट मैनेज की। आपने कहा 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और असनसोल की रैली में, बंगाल में रोज रैलियों में गए और कहा लाखों लोग देखकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। प्रधानमंत्री जी, देश पूछ रहा है कि आप बताइए, जब ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनिका से 170 देशों ने अनुबंध किया है वैक्सीन का, फाइजर से 103 देशों ने किया है, मॉडर्न से 49 देशों ने किया है, स्पुतनिक से 43 देशों ने किया है, यहां तक कि भारत बायोटेक वो भी 6 देश को देगी टीके जो हिंदुस्तान की वैक्सीन है। तो आपने जनवरी 2021 में क्यों वैक्सीन बुक की, वो भी हिंदुस्तान की अपनी कंपनियों से, और 6 करोड़ 74 लाख वैक्सीन आपने एक्सपोर्ट कर दी। क्या हिंदुस्तान के नागरिकों के वोट नहीं आपने लिए? और वो जिस कोवैक्स ऑब्लिगेशन की आप बात करते हैं WHO की, अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि जब तक हम अपने देश को नहीं लगाएंगे हम बाहर नहीं भेजेंगे। आप जानते हैं चाइना ने 64 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है।
आप जानते हैं यूएस यूके ने 38-46% चाहे लोगों को गौरव वैक्सीनेट भाटिया की कर बात लिया हो या फिर अभय दुबे आपकी बात हो, ऐसा लगता है कि रट कर आप दोनों लोग आते हैं और फिर जनता के सामने वही पुरानी बातें जो बीते एक हफ्ते से मैं लौट रही हूँ ना गौरव भाटिया, मैं बताऊंगी आपको क्या रट है, वही बातें आप लोग दोहराते हैं। गौरव भाटिया की बात बताऊंगी, लेकिन उसके पहले अब सुन लीजिए गौरव, सवाल तो सुन लीजिए प्लीज। अभय दुबे जी, मेरा सवाल सीधा आपसे है, क्योंकि आप डिबेट को खोलते हैं और बाकी आप लोग भी एक दूसरे में क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारे बच्चों की टीके या फिर वैक्सीन की किल्लत का सामना अगर हिंदुस्तान कर रहा है, फ्री वैक्सीन की आप लोग मांग करते हैं और राजस्थान में आप देख रहे हैं कैसे जगह जगह कूड़े के ढेर में वहां पर वैक्सीन की शीशियां पड़ी हुई हैं, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? अभय दुबे। चित्रा जी, सरासर झूठ है। देखिए, दो झूठ परोसे जा रहे हैं सर। अभय दुबे जी प्लीज, अब राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर इस तरह की बात अब करेंगे, रिपोर्टर की खबर दिखाऊंगी आपको। चित्रा जी जैसी मूर्धन्य पत्रकार के शो में सच्ची बात करूंगा ईमानदारी से। सर सच्ची बात आप कर कहा रहे हैं अभय दुबे जी? सुनिए ना, राजस्थान की रिपोर्ट है, हमारे आज तक के संवाददाता अलग अलग जगहों पर जाकर रिपोर्ट कर रहे हैं, तमाम दूसरे अखबारों में रिपोर्ट की गई है और आप कह रहे हैं कि वहां पर वैक्सीन की बर्बादी नहीं हो रही है। सुनिए ना, यह आरोप लगाया केंद्र सरकार ने कि झारखंड में 37% झारखंड की नहीं, राजस्थान की बात कीजिए ना सर। झारखंड में तो आप पीछे की पार्टी है ना, राजस्थान की बात कीजिए। कोई कूड़े के ढेर में नहीं है, झूठी रिपोर्ट है। दूसरी जो केंद्र आरोप लगा रहा है वो अपडेट डेटा नहीं किए। वो कह रहा है मध्य प्रदेश में 10.8% वेस्टेज हो गया, झारखंड में 36-7% नहीं। वो पोर्टल पे डेटा अपडेट नहीं हुए। प्रधानमंत्री जी, आप एक टीम भेजिए राज्यों में, मैं चुनौती देता हूं।